हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सबसे महत्वपूर्ण पाठ पाठ नंबर 10 सुभाषितानि, इस पाठ के बारे में, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सुभाषित रत्नानि, पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में से निश्चित रूप से आपके कक्षा 10 में की जो परीक्षा है, उस परीक्षा में निश्चित रूप से एक श्लोक इस पाठ के अंदर से आता है। तो आज हम इस सुभाषित रत्नानि नाम के पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पुनः उच्चारण कर रहा हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो समझते हम। सबसे पहले कहा गया पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी के, त्रीणि मानी तीन, रत्नानि मानी रत्न है, अर्थात पृथ्वी के तीन रत्न है। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न और नंबर 3 सुभाषित रत्न, सुभाषित वाक्य। उन्हें समझिए। इसका अर्थ होगा पृथ्वी के तीन रत्न हैं, पहला जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुभाषित। मूढ़ई, मूढ़ई का मतलब है मूर्ख लोगों के द्वारा। मूढ़ई का मतलब क्या है? मूढ़ई यानी मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण, पाषाण कहते हैं हम पत्थर को, पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर। और खंड मानी टुकड़ा, यानी पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते दी जाती है। पृथिव्याम पृथ्वी के, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है, पहला जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुभाषित। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो अब आप इसका अर्थ समझें और बच्चों आप इसे अपनी नोटबुक में इस अर्थ को भी नोट करें जो मैं बोल रहा हूँ। इसका इस पहले श्लोक का अर्थ होगा, पृथ्वी के तीन रत्न होते हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न, नंबर 3 सुभाषित। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। पुनः बोल रहा हूँ, पृथ्वी के तीन रत्न होते हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न, नंबर 3 सुभाषित। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से आपके पहले श्लोक का अर्थ समाप्त होता है। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चले ताकि बाद में आपको पढ़ने में सुविधा रहे। ध्यान रखें, आपके श्लोक का अर्थ आता है 5 नंबर का, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन श्लोक के अर्थ को समझिए, इनके श्लोक का अर्थ का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ताकि संस्कृत व्याख्या में भी आपको पढ़ने में बड़ी सावधानी रहेगी। श्लोक नंबर 2 है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पुनः समझिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका मतलब समझिए कि प्रिय वाक्य प्रधानेन,
अर्थात प्रिय वाक्यों को बोलने से सर्वे सभी तुष्यंति संतुष्ट होते हैं। जंतव का मतलब यहाँ पर है प्राणी, जंतव का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राणी। कि प्रिय वचनों को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव, तस्मात् तदा एव, तस्मात् तस्मात् यानी इसलिए, वक्तव्यम बोलने चाहिए, इसलिए हमें, तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए हमें उन प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने उन प्रिय वचनों को बोलने में का दरिद्रता, उन प्रिय वचनों को बोलने से क्या गरीबी आ जाती है, अर्थात नहीं। इसलिए हमें उन प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए। पुनः समझना, इसका अर्थ होगा कि प्रिय वचनों को बोलने से, प्रिय वाक्य को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें उन प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए। कि प्रिय वचन को बोलने में क्या गरीबी आती है, अर्थात नहीं, इसलिए हमें प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए। नंबर 3 आपका श्लोक है, गुणै गौरवम आयाति नौचै आसन मास्थित प्रासाद शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। गुणै, गुण यानी गुणों से, गौरवम यानी गौरव, आयाति मानी आता है। गुण यानी गुणों से, गौरव यानी गौरव, आयाति मानी आता है, गुणों से ही गौरव आता है। नौचै न मानी नहीं, गुणै गौरवम आयाति गुणों से ही गौरव आता है, न मानी नहीं, उच्चै मानी ऊंचे, आसनम आसन पर, आसनम आस्थित आसन पर बैठने से। इसका मतलब है कि गुणों से ही गौरव बढ़ता है, गुणों से ही गौरव आता है, ऊंचे आसनों पर, ऊंचे सिंहासनों पर बैठने से नहीं। कैसे कि प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को। प्रासाद किसे कहते हैं, तो प्रासाद कहते हैं महल को। शिखर, शिखर पर, चोटी पर, कि महल के शिखर पर, महल की चोटी पर, स्थ यानी बैठा हुआ, अपि यानी भी, कि महल की चोटी पर बैठा हुआ भी, महल के शिखर पर बैठा हुआ भी, काक कौवा न नहीं गरुड़ायते गरुड़ बन जाता है, पक्षीराज गरुड़ बन जाता है। पुनः समझना, गुण मानी गुणों से, गौरव यानी गौरव, आयति मानी आता है, न मानी नहीं, उच्च मानी ऊंचे, आसन यानी आसन पर, स्थित मानी बैठने से। कि गुणों से ही गौरव आता है, ऊंचे आसन पर, ऊंचे सिंहासन बैठने से नहीं। प्रासाद महल के शिखर पर बैठा हुआ, काका मानी कौवा, अपि यानी भी, न मानी नहीं, गरुड़ायते गरुड़ बन जाता है। पुनः इसके अर्थ को समझना कि गुणों से ही गौरव आता है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। कि जिस प्रकार से महल के शिखर पर, महल की चोटी पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार ऊंचे आसन पर बैठने से गुण गौरव नहीं आता, बल्कि गुणों से ही गौरव आता है।